अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दानिश बलोच एक बार फिर फिल्मी मालूमात का ख़जाना लिए आपकी खिदमत में रईस एंटरटेनमेंट की जानिब से हाज़िर हूँ और पेश कर रहा हूँ फिल्मी बातें, फिल्मी यादें और फिल्म बनाने के दौरान पस मंज़र की जो बातें हैं वो आपसे शेयर करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाल घंटी का एक बटन होता है उसको दबाइएगा ज़रूर। उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आपने कर लिया, लाल बटन भी दबा लिया, शेयर भी कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया। हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं, आगाज़ करते हैं। और आगाज़ हमारा ये है कि आज हम बात करेंगे मैडम नूरजहां, जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी गुलकारा, बहुत अच्छी गुलकारा थी और सुपर हिट गुलकारा जिसका कोई नेमल बदल नहीं, और जो इंडिया से मुतारिफ़ हुई। जब बरसग़ीर एक ही था तो उस बरसग़ीर में वो मुतारिफ़ हुई और उसके बाद से जो है फिर पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में उसने बेशुमार ऐसे यादगार गाने पेश किए कि आज तक लोग उन गानों को याद करते हैं, गाते हैं। और जिस प्रोग्राम में, जिस महफ़िल में मैडम का गाना कोई ना गाया तो महफ़िल फीकी पड़ जाती है। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। छिन 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 बाजे पायल बाजे, सदाऊं अपने प्यार की जहां से मैंने आज़ू। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। महकी फिजा, गाती हवा, बहके नज़ारे सारे सारे। क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के। तो मैडम का गाना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम इस तरह थी कि उसके गाने आज तक लोगों के जहनों में यादगार हैं। मैडम का जिक्र करता चलूँ, मैडम ने उर्दू गाने बहुत गाए, मैडम ने पंजाबी गाने बहुत गाए, मैडम ने सिंधी गाने बहुत गाए। और सिंधी गानों के लिए हालांकि वो मैडम की ज़बान नहीं थी, लेकिन फिर भी सिंधी गाने वो ऐसे गाती थी जैसे वो खुद सिंधी हैं। नाज़रीन, जब सिंधी फिल्मों का जिक्र आता है तो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक फ़िल्म बनी, सिंधी फिल्में तो वैसे तो बेशुमार बनी, लेकिन एक फ़िल्म बनी थी घूंघट लाए कुंवार। और उस घूंघट लाए कुंवार के प्रोड्यूसर थे सालेम अहमद भट्टी साहब। सालेम अहमद भट्टी साहब ने फिल्म स्टार्ट करने से पहले अपना एक सिनेमा बनाना शुरू किया, क्राउन सिनेमा के नाम से, मारीपुर रोड पे। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं जब ये सिनेमा बनाऊंगा तो इस सिनेमा में अपनी ही फिल्म लगाऊंगा। तो उन्होंने जब सिनेमा बनाना शुरू किया तो साथ साथ फिल्म बनानी भी शुरू की। फिल्म का नाम था घूंघट लाए कुंवार। अब जनाब घूंघट लाए कुंवार के गाने करने थे और उसके डायरेक्टर थे गुलाम अहमद सिद्दीकी साहब और म्यूज़िक डायरेक्टर थे इमदाद हुसैन साहब। तो इन्होंने सोचा कि हम मैडम नूरजहां की आवाज़ में कुछ गाने रिकॉर्ड कराते हैं। तो मैडम नूरजहां से जब उन्होंने रब्ता किया तो मैडम ने कहा ठीक है, मैं गा लूँगी, मगर ये है कि क्योंकि सिंधी ज़बान में कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी बड़ी मुश्किल होती है, तो आप थोड़ा सा इसको आसान करके शायरी को ले आइएगा, मैं गा लूँगी। तो उन्होंने अपने शायर को बिठाया और वो ऐसे आसान अल्फाज में शायरी लिखी कि उसकी अदायगी हर गुलकार कर सकता। तो फिर उन्होंने मैडम नूरजहां से ये कहा कि डुएट गाना भी है आपका एक, और उस डुएट गाने के लिए भी हम एक गुलकार को अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो मैडम ने पूछा सिंधी गुलकार कौन है, तो इन्होंने बताया कि मोहम्मद यूसुफ, जो हमारी बहुत सारी सिंधी फिल्में हैं उसने मोहम्मद यूसुफ ने गाने गाए। तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का नाम लिखा तो मैडम उसको नहीं जानती थी। मैडम ने बताया कि हमारे पास एक सिंगर हैं मसूद राना। मसूद राना मीरपुर ख़ास के रहने वाले हैं, ख़ास और सिंधी जानते हैं, तो आप मेरे साथ डुएट में मसूद राना को रखें। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम हम सिंगर को अपने साथ लेके आ रहे हैं, अगर ये सिंगर आपको पसंद ना है, इसकी आवाज़ आपको पसंद ना हो तो ठीक है, फिर हम मसूद राना से गवाएंगे आपके लिए, लेकिन पहले आप इसको सुन लें।
तो मैडम इस बात पे राज़ी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आप सिंगर को ले आइए, मैं पहले उसको सुनूंगी और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि मैं उसके साथ ड्यूट कर सकती हूँ नहीं कर सकती। तो ये यहाँ से एक टीम गई, उसमें गुलाम हैदर सिद्दीकी डायरेक्टर साहब भी थे और इमदाद हुसैन म्यूज़िक डायरेक्टर थे और शायर साहब भी साथ में गए और मोहम्मद यूसुफ भी साथ में गए और मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने साथ दिया। वहाँ गए, मैडम से मुलाकात की। मैडम से मुलाकात करने के वक्त मोहम्मद यूसुफ को मालूम था कि मैडम जो है वो बड़ी मुश्किल से राज़ी होंगी, तो उन्होंने एक तरकीब ये की कि मैडम को किस तरह से राज़ी करें कि वो मेरे साथ गाना गाए। तो मोहम्मद यूसुफ ने जैसे ही वो कमरे में अंदर गए, मैडम के घर पे मुलाकात हुई, तो जैसे ही वो कमरे में गए, मैडम सोफ़े पे बैठी हुई थी, तो वो मोहम्मद यूसुफ जाके उसके कदमों में बैठ गए। तो मैडम ने उससे कहा कि आप सोफ़े पे तशरीफ़ रखें और मुझे बताएं कि आप कैसे गुलकार हैं। तो उसने कहा मैडम मैं आपके कदमों में ही ठीक हूँ, मैं आपके साथ सोफ़े में, मेरी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके साथ सोफ़े में बैठ सकूँ, क्योंकि आप इतनी सीनियर गुलकारा हैं और मेरी एक खुश नसीबी होगी कि मैं आपके साथ कोई ड्यूट गाना कर लूँ। तो मैडम इस बात पे बहुत खुश हुई। तो मैडम ने कहा अच्छा तुम कुछ सुनाओ, मुझे कुछ सुनाओ और मैं देखूंगी कि तुम क्या गा सकते हो। तो मोहम्मद यूसुफ ने एक राग छेड़ दिया, हारमोनियम और सारे साजो सामान वहाँ पड़े हुए थे, तो उन्होंने वो हारमोनियम पे एक राग छेड़ दिया। राग छेड़ा और मैडम ने उसकी आवाज़ सुनी तो आवाज़ से बहुत मुतासिर हुई वो। मैडम ने कहा ठीक है मैं आपके साथ गाऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुमने कहाँ से सीखा, किसके शागिर्द हो। तो मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं हैदराबाद वाले मंजूर हुसैन का शागिर्द हूँ। तो मैडम ने मंजूर हुसैन का नाम सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे साथ ड्यूट कर सकते हैं। तो फिर एक ड्यूट हुई और वो ड्यूट था मुझी प्रीत नहीं मुझो प्यार न हो, मुझी प्रीत नहीं मुझो प्यार न हो, मुझो प्यार न हो तुम मलसा, मुझी प्रीत नहीं मुझो प्यार। ये वो गाना था जो मैडम के साथ उसने किया। और फिर एक और गाना भी ड्यूट गाना था जो लाल कलंदर की शान में था और उसमें भी ड्यूट उन्होंने किया इसी फिल्म के लिए, घूंघट लायक वार के लिए। फिर उसके बाद मैडम नूरजहाँ मान गई कि वाकई कराची में भी ऐसे गुलकार हैं, ऐसे फ़नकार हैं जो मतलब ये है कि अच्छा गा सकते हैं और सुरीले हैं। तो मैडम ने कहा आप जब भी सिंधी गाना कोई हो, कोई ड्यूट का मसला हो, तो आप लोग मोहम्मद यूसुफ को ज़रूर ले आइएगा, मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं ड्यूट कर लूँगी। तो बहरहाल इस तरह से वो फिल्म फिर बनी, फिल्म तैयार हुई घूंघट लायक वार। और वो फिल्म जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो जो है गुलाम हैदर सिद्दीकी साहब डायरेक्टर थे और उसके प्रोड्यूसर थे सालिम अहमद भट्टी साहब। तो सालिम अहमद भट्टी साहब का क्राउन सिनेमा जब तैयार हुआ तो पहली फिल्म घूंघट लायक वार वो भी उनकी अपनी प्रोडक्शन की थी, तो उन्होंने वहाँ लगाई उस फिल्म को। और उसके अदाकारों में वसीम हीरो थे और सईदा जो है वो हीरोइन थी उसमें। नाज़रीन घूंघट लायक वार एक ऐसी फिल्म थी जब वो रिलीज़ हुई तो एक साथ इकट्ठे 5 सिनेमाओं में रिलीज़ हुई, यानी क्राउन सिनेमा तो उनका अपना था, एक क्राउन सिनेमा, फिर 4 और कराची के सिनेमाओं में रिलीज़ हुई और बड़ी कामयाब रही ये फिल्म। और दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम नए आर्टिस्टों को के साथ साथ सीनियर आर्टिस्ट भी थे, लेकिन हीरो हीरोइन ख़ास तौर पर वो नए थे। उसमें वसीम राजा उस वक्त बिल्कुल नया था और नया चेहरा मुतारिफ़ कराया गया वसीम राजा की सूरत में। फिर सईदा एक नई आर्टिस्ट थी उसको मुतारिफ़ कराया गया एज ए हीरोइन। तो हीरो हीरोइन सब नए आर्टिस्ट थे और इन दोनों हीरोइन का ताल्लुक़ जो है, हीरो और हीरोइन का ताल्लुक़ जो है वो लियारी से ही था। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी लियारी वालों के लिए कि पहली ऐसी सिंधी फिल्म थी जिसमें लियारी के लोग शामिल थे और बड़ी कामयाब रही फिल्म और सालिम भट्टी ने इस फिल्म से बहुत कमाया। तो नाज़रीन ये था हमारे आज का मौजू मैडम नूरजहाँ का और सिंधी फिल्मों के गानों का जिक्र था। तो ये पस मंज़र की जितनी बातें थी वो हमने आपसे शेयर की, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और अगर पसंद आएँ तो आप ज़रूर अपने कमेंट से, अपनी राय से, अपने मशवरों से, मुफीद मशवरों से हमें आगाह कीजिएगा। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।